ओ भाई साहब, ये मैंने क्या देख लिया। यार कुछ फिल्में होती हैं जिनको देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिनको देखकर आप सीट से खड़े हो जाते हैं, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिन्हें देखकर आपकी रूह 2 मिनट के लिए आपकी बॉडी से बाहर आती है और पूछती है तो चलो। मैं बात कर रहा हूं वश लेवल 2। देखो यार, ये बात है 2 साल पहले की। तो अपनी आदतानुसार मैं कोई भी मूवी देखने चला जाता हूँ। फ्राइडे रिलीज हुई सभी मूवीज को देखने का एक रिचुअल बना रखा है मैंने। तो मैंने जब सारी मूवीज देख डाली तो एक गुजराती मूवी दिखी थी। गुजराती मूवीज मैंने ज़्यादा देखी नहीं थी, तो मैंने कहा चलो देखते हैं क्या है। मैं अंदर चला गया बिना कोई ट्रेलर देखे, बिना कोई एक्सपेक्टेशंस के। वो थी वश, पहली मूवी। तो जो मैंने देखा, मैं कसम खा के बोल रहा हूं, मैंने आज तक वैसा अपनी कल्पना में सोचा नहीं था, देखा नहीं था। डायरेक्शन, बीजीएम इतना स्ट्रांग था कि सिर्फ मैं नहीं, वो पूरा मूवी थिएटर फुल था। और मूवी खत्म होते होते सब लोगों ने खड़े होके उस मूवी को, आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, सभी लोगों ने खड़े होके वश पार्ट 1 को स्टैंडिंग ओवेशन दिया था। ये मैं बात कर रहा हूँ 2023 की। मूवी छोटे स्केल पर रिलीज हुई थी, लेकिन अपने कंटेंट के दम पर उसने अपनी जगह बनाई। गुजराती मूवी थी, हिंदी में रिलीज नहीं हुई थी, हिंदी डब नहीं थी। और इस बात का फ़ायदा उठाया हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने, और अजय देवगन जी आए और उन्होंने बोला चलो शैतान बनाते हैं। उन्होंने उसका रीमेक बनाया, लेकिन बहुत ही वॉश्ड आउट बनाया। मतलब जैसे बोलते हैं ना कि डाइल्यूटेड वर्जन। आप देखेंगे उसका क्लाइमेक्स बड़ा ही नॉर्मल सा कर दिया। अगर आप मेरी तरह लकी रहे हैं कि आपने वश पार्ट 1 देखी है और शैतान देखी है, तो आप कंपैरिजन कर पाएंगे कि यार शैतान में उतना मज़ा नहीं आया। हालांकि अजय देवगन और आर माधवन दोनों ही बहुत ही उम्दा कलाकार हैं, लेकिन जो रॉनेस, जो कड़कपन गुजराती मूवी में था ना, वो हिंदी मूवी में मिसिंग था। तो भाई साहब, अब रिलीज हुई वश लेवल 2, तो हम कैसे जाने देते, हम तो फैन हैं। क्योंकि जब वश 1 देखी थी ना, मैं अगले 3-4 दिनों तक वो उसके सीन्स मुझे हॉन्ट करते रहे थे। मुझे सोने में प्रॉब्लम हुई थी रात को। मैं लेटा हुआ और मेरे दिमाग में वो सीन चल रहे हैं कि शिट। तो वश लेवल 2 कैसी है? बिल्कुल उससे एक लेवल अप है। मैं एक लेवल नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा 10 लेवल अप है। बिल्कुल देख के आओ, लेकिन जिगर की जगह जिगरा है, दम की जगह दम है, तो ही देख के आना। वश 1 एक ही अपार्टमेंट में बनी हुई मूवी थी, जिसमें गिन के जानकी बॉडी वाला, उसके जो फादर का रोल करे हितू, और जो विलन है उसके मदर और सन है, इन्हीं किरदारों के बीच में सब कुछ था। वश 2 में भाई साहब पूरे का पूरा गर्ल्स स्कूल वशीकरण में है। आपने कोरियन फिल्मों में या जापानीज फिल्मों में या हॉलीवुड फिल्मों में जो जॉम्बी मूवीज देखी है ना, कि किस तरीके से हजारों जॉम्बी सड़कों पे उतर आए हैं, मार रहे हैं, काट रहे हैं, बिल्कुल उसी लेवल का गोर, उसी लेवल का ब्लड शेड। और ये एज ऑफ द सीट ऐसा एक्सपीरियंस देगा आपको, आप भूल नहीं पाएंगे। मैं भाई साहब 21 तोपों की सलामी देता हूं इसके डायरेक्टर कृष्ण देव याग्निक जी को। क्या डायरेक्शन है! आप है ना छोटी छोटी चीज़ों में उस डायरेक्शन को फील करोगे। जैसे एक स्मॉल छोटा सा सीन है कि एक मैंशन को दिखाया जा रहा है, जहाँ से साइड से एक बंदा चलते हुए मैंशन की तरफ आ रहा है। भाई क्या सीन है, आप एक कैमरे को स्टिल रख दो या आप ऊपर के एंगल से ले लो, लेकिन वो जिस तरीके से कैमरा मूव हो रहा है, वो भी अपने आप में बड़ा हॉन्टेड फील होता है। बीजीएम, बैकग्राउंड म्यूजिक कमाल का है। मैं बोल रहा हूँ आपके रोंगटे नहीं, आपका मतलब, आपके मतलब फरिश्ते फना हो जाएंगे ये देख के। एक साथ इतनी सारी लड़कियों का वशीकरण होना, कैसे वो फिर से पहली पार्ट से ये मूवी जुड़ जाती है। यहाँ मैं कोई स्पॉइलर नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ बहुत ही स्मार्ट राइटिंग है इसकी। सबसे खड़ी खास बात है सेकंड पार्ट की, इसका क्रिस्प शार्प एडिटिंग।
मतलब कि फिल्म है ना बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, आई थिंक 2 मिनट, 2 घंटे 15 मिनट की या 2 घंटे 20 मिनट की मूवी है। शार्प एडिटिंग है, मूवी शुरू होते ही अगले 5 मिनट में अपने मुद्दे पर आ जाती है, कुछ टाइम वेस्ट नहीं, कुछ इधर उधर की बातें नहीं, सीधा मुद्दे पर एंड तक। कोई गाना नहीं, कोई रोमांस नहीं, कोई इधर का अब्बा डब्बा जब्बा नहीं, डायरेक्ट आपको बांधे रखती है मूवी एंड तक, मतलब आप कनेक्ट करे रखते हैं। एंड जानकी बोरीवाला, मुआ! यार मैं बोल रहा हूँ हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की एक्ट्रेसेस, सॉरी बट आपको जानकी बोरीवाला से ट्यूशन लेनी चाहिए। हालांकि पूरी मूवी में है बट वो एक आप जानते हो, अगर आपने वशवान देखी है तो उस पर वशीकरण है, तो एक जिंदा लाश की तरह है, ऐसे स्माइल कर रही है, आंखें नॉर्मल रखी, वेरी डिफिकल्ट। क्लाइमेक्स में एक ही सीन आता है जहां पर डायरेक्टर ने बोला कि जानकी बेटा ये तुम्हारा सीन है, खा जाओ। उस बंदी ने उस सीन में मतलब जो तबाही मचाई है, बिना बोले, सिर्फ अपने एक्सप्रेशन से। आपने क्लाइमेक्स में भी वो उसका चिल्लाने वाला सीन देखा, उसमें सॉरी आपने ट्रेलर में भी वो इसका चिल्लाने वाला सीन देखा होगा, वही सीन का आप एक्सटेंशन आप देखेंगे थिएटर में। उफ उफ उफ! मैं बोल रहा हूँ कि पैसा वसूल छोड़ो, आप अपने आप को धन्य मानोगे, आप अपने आप को लकी मानोगे। यार मैंने जब मतलब ये मूवी देखी थी वश वन, तो मैं सोच रहा था गुजराती लोग तो कितने स्वीट होते हैं, दाल से लेकर सब्जी हर चीज में मीठा है, और ऐसी कड़क थ्रिलर। और वश टू में तो भाई साहब लेवल ही पार कर दिया है। भाई साहब गुजराती मूवी है ये समझ के आप ये मत देखना कि भैया बहुत ही प्यारी और सेंसिटिव मूवी होगी, ना 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 ना, भर भर के थ्रिलर है। हिंदी में भी लोगों ने इस बार रिलीज की है, बहुत स्मार्ट काम किया है, गुजराती के साथ साथ हिंदी डबिंग में भी है। तो अगर आपके आसपास कहीं भी ये मूवी लगी हुई है, छोड़ना मत, ऐतिहासिक मूवी है, फिर बोलोगे बताया नहीं, है ना। और यहाँ तक अगर पूरा वीडियो देख लिया है तो सब्सक्राइब करके जाओ भाई।